बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का सितारा अजीम सरवर शहर इकबाल सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले पाक आर्मी के कंट्रैक्टर बाबू किलन हाँ के हाँ कोयटा में पैदा होने वाले अजीम सरवर ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद 4 अप्रैल 1958 को रेडियो पाकिस्तान कोयटा से बतौर अनाउंसर किया। मजे की बात यह है कि इम्तिहान का नतीजा रेडियो पर काम शुरू करने के 1 महीना बाद यानी 5 मई को आया। इनकी मेहनत और अपने काम से इश्क और जज्बा जुनून ने खूब रंग दिखाया। पहले प्रोड्यूसर बने, फिर प्रोग्राम मैनेजर की जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाई तो डिप्टी कंट्रोलर बना दिए गए, जबकि रेडियो पाकिस्तान के तर्जमान रसाले आहंग के एडिटर भी रहे। 2 अगस्त 2002 के दिन 44 साल 3 माह 29 दिन रेडियो पाकिस्तान में एक मिसाली दौर गुजारने के बाद रिटायर हो गए। लेकिन सोती दुनिया से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ा नहीं, बल्कि इससे पहले और ज्यादा मजबूत होकर आए। कुरान और हदीस के मुख्तलिफ तराजम को अपनी आवाज में महफूज करने के सिलसिले पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू की, जिससे इनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। इससे जहां पूरी दुनिया के इस्तेफादा करती रही, वहां इनकी मगफरत के लिए भी दुआओं का सिलसिला जारी रहा। दीन इस्लाम से अजीम सरवर की अकीदत और मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आखिरी दिनों में कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे तो बकौल इनके छोटे भाई मोहम्मद यूसुफ और हमशीरा मसरत परवीन अजीम भाई सारा दिन और पूरी रात मुसलसल अपनी उंगलियों पर विर्द करते रहते। आखिरी लम्हात में शदीद नकाहत और कमजोरी के बावजूद इनकी जुबान से जिक्र जारी था और बगैर किसी तकलीफ के इनकी रूह परवाज कर गई। मसरत परवीन का कहना था कि इनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी कि बाप के साय से महरूम हो गई, तो अजीम भाई ने तमाम बहन भाइयों को बाप की तरह पाला और हमारी तमाम जरूरियात का हर वक्त ध्यान रखा और कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अब हम तमाम बहन भाई एक बार फिर यतीम हो गए हैं। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि अजीम भाई अपने शागिर्दों में अपना इल्म मुंतकिल करने में भरपूर दिलचस्पी लेते और इन्हें अपने से बेहतर मुकाम पर खड़ा करने की जस्तजू में लगे रहते थे। अजीम सरवर एक जिद्दत पसंद शख्सियत के मालिक थे। हर वक्त नए आइडियाज इनके जहन में आते और लुत्फ की बात यह थी कि वो इन्हें अमली जामा पहनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से जो भी प्रोग्राम शुरू किया वो बेहद मकबूल हुआ। अजीम सरवर ने यूं रेडियो पाकिस्तान के लिए लातादाद प्रोग्राम तरतीब देकर इन्हें पेश कर अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने दुनिया के बदलते हुए तकाजों के पेश नजर रेडियो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करने के स्टाइल को तेज लहजे में बदलने का अंदाज अपनाया और सामीन को कम से कम वक्त में ज्यादा मालूमात और इनका बचाने का तरीका निकाला। रेडियो पाकिस्तान पर नई तर्ज नशरियात में पहली बार सुबह पाकिस्तान के नाम से मॉर्निंग शो की इब्तिदा की, जिसकी कामयाबी को देखते हुए वफाकी काबीना की हदायत पर पाकिस्तान टेलीविजन को भी मॉर्निंग शो का आगाज करना पड़ा। इनके दीगर प्रोग्रामों में आवाज़े खजाना, रंग ही रंग, जेदी के संग, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, रोशनी और जेदी के मेहमान जैसे प्रोग्राम इंतहाई मकबूल हुए। कमर्शियल प्रोग्राम जेदी के मेहमान ने 17 साल चलकर एक रिकॉर्ड कायम किया। अजीम सरवर ने रेडियो और टेलीविजन के लिए कई मारूफ ड्रामे भी लिखे। इनके तहरीर करदा ड्रामों में आवाज के साए, ख्वाब आजाद हैं और दीगर शामिल हैं। अजीम सरवर एक बड़े ब्रॉडकास्टर, आला पाए के राइटर और अपने शोबे के ऐसे प्रोफेशनल थे जिनकी खूबियों को वही जान सकता है जिसने इनके साथ काम किया हो। एक वर्सटाइल ड्रामा निगार होने के नाते उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के लिए कई ड्रामे लिखे और आवाज का जादू भी जगाया। रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए 1969 ड्रामा फेस्टिवल में इनका ड्रामा खबर आजाद हैं बेहतरीन करार पाया। जंग सितंबर में रेडियो पाकिस्तान ने पाक फौज और अवाम में जज्बा जहाद को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसमें अजीम सरवर का भी किरदार रहा। उन्होंने इस वक्त खुद भी मिली नगमे लिखे और दूसरे शायरों के कहे हुए मिली नगमों को भी जोशो जज्बे से तैयार करवाने में दिन रात मेहनत की। अजीम सरवर ने बतौर तबसरा निगार कमेंटेटर जिस आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ये इन्हीं का खासा है। 1974 में लाहौर में मुनक्कद होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेंट्री और प्रोड्यूसर के तौर पर जानदार और शानदार अंदाज में लोगों तक मुस्लिम उम्मा की आवाज पहुंचाई। इस्लामाबाद में सऊदी बादशाह खालिद ने फैसल मस्जिद का इफ्तिताह किया तो इसकी रेडियो पाकिस्तान से बराह रास्त कवरेज का एजाज भी अजीम सरवर को हासिल है। 1987 में पाकिस्तान क्रिकेट
क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया और 1998 दौरा जनूबी अफ्रीका के दौरान, 1986 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट और 1990 में इटली में वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कमेंट्री करके इन खेलों के शौकीन से जो दाद वसूल की, इसकी अपनी एक अलग दिलचस्प दास्तान है। अजीम सरवर को हज बैतुल्लाह का अहवाल जिस खूबसूरती और हुजू खुशू से बयान करने में जो मलका हासिल था, शायद ही वो किसी दूसरे ब्रॉडकास्टर को नसीब हुआ हो। जनरल ज़ियाउल हक की तदफीन और तकफीन का अहवाल रेडियो पाकिस्तान पर बराह रास्त अजीम सरवर की आवाज में लोगों तक पहुंचा। अजीम सरवर में जहां जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ दीन इस्लाम से अकीदत और मोहब्बत भी लाजवाल और ईमान अफरोज थी, आपने मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान का तर्जुमा और अहादीस पर मबनी प्रोग्राम भी तरतीब दिए। राह टीवी के लिए इनकी आवाज में नशर किए जाने वाला कुरान मजीद का तर्जुमा यकीनन इनके लिए सदका जारिया साबित होगा। अजीम सरवर बचपन में हॉकी खेलते हुए कमर के एक ऐसे आर्जे में मुब्तला हो गए थे जिसने इनकी जिंदगी अजीरन बना दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और माजूरी को किसी भी खातर में न लाते हुए कारहाय नुमाया सरंजाम दिए। अजीम सरवर साहिब रेडियो पाकिस्तान के अलावा प्राइवेट प्रोग्राम तैयार करते और दूसरे ममालिक के रेडियो स्टेशनों पर भी नशर करवाते। वो अक्सर इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू भी करवाते और प्रोग्रामों की जीनत भी बनते। अजीम सरवर इस वक्त कराची एयरपोर्ट के कब्रिस्तान में अपनी नींद सो रहे हैं। इनकी नमाज़े जनाजा जब नूर मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की गई तो इस मौका पर इनके दोस्त और शागिर्द ये गिला करते नजर आए कि अजीम सरवर जैसे अजीम इंसान की खिदमत को हुकूमती सतह पर किसी किस्म की पजीराई नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। अब देखना यह है कि जिंदगी में मुल्क कौम के लिए ग्रां कदर खिदमत सरंजाम देने वाले अजीम इंसान को इनके इस जहान फानी से चले जाने के बाद भी सरकारी सतह पर कोई पजीराई मिलती है या नहीं। 12 सितंबर को वतन अजीज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुसूसन रेडियो में एक तवील अरसे तक आवाज का जादू जगाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता ब्रॉडकास्टर अजीम सरवर हमसे बिछड़ गए।